यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी डिसिप्लिन नहीं है और आप अपनी लाइफ को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको लगता है कि मेरी लाइफ तो परफेक्ट है, बिल्कुल इस वीडियो को मत देखिए। लेकिन हाँ, आपको यदि लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है और अभी किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो कि मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दे, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं आपको देने वाला हूँ 1 महीने का चैलेंज जिसमें आप अपनी लाइफ को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। 1 महीने में बिल्कुल किसी की भी लाइफ पूरी तरीके से नहीं बदल सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी शुरुआत कर सकते हो आगे आने वाले जर्नी की। और उसे कैसे करना है, आज मैं आपको एक फुल प्रूफ प्लान बता रहा हूँ। उसे समझिएगा, अप्लाई कीजिएगा और अपने जीवन को बदलने में अपनी खुद की मदद कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक पेन और एक पेपर लेकर अपने सामने बैठ जाइए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। इस वीडियो को रोक दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक पेन और पेपर लेकर सामने बैठ गए होंगे। आपको इस प्रकार का कुछ बॉक्स जो कि सामने दिख रहा है, इस प्रकार का एक बॉक्स बनाना है। इस प्रकार का बॉक्स बनाने के बाद आपको ऊपर की ओर लिखना है कि मुझे अपने पूरे दिन का जो समय है उसको 5 हिस्सों में बांटना है। सबसे पहले बॉक्स में यहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखना है हेल्थ, मतलब आपका शरीर। दूसरे नंबर पर आपको लिखना है माइंड, मतलब आपका मन या आप दिमाग कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपको लिखना है इमोशन, मतलब भावनाएं। चौथे नंबर पर आपको लिखना है मनी या फिर पैसा लिख सकते हैं। और 5वें नंबर पर आपको लिखना है मेडिटेशन, मतलब ध्यान। अब देखिएगा, आपको मैं पूरी चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि इस पूरे 1 महीने में आपको अपने आप को चैलेंज देना है और कैसे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। मेरा मानना यह है कि आपको इस पूरे जीवन को बहुत अच्छे से जीने के लिए इन 5 फैक्टर्स पर काम करना होगा। कौन से 5 फैक्टर हैं आपके सामने, आपने देख लिए हैं, लेकिन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले, हर व्यक्ति को कुछ भी हो जाए अपने हेल्थ पर फोकस करना चाहिए और हेल्थ के बारे में पता लगाना चाहिए। दूसरी चीज माइंड, तीसरी चीज इमोशन, चौथी चीज आपका पैसा और 5वीं चीज जो है वो है मेडिटेशन। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम पहले वाले बॉक्स पर, जहां पर आपने लिखा है अपना हेल्थ या फिर आपका शरीर। देखिए, सुबह से लेकर शाम तक जब भी आप समय निकालना चाहे, जैसे भी आपका टाइम टेबल आप बनाना चाहे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसे आप मैनेज कीजिए, लेकिन इसके अंदर करना क्या है वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे समझ लीजिए। सबसे पहले हेल्थ के अंदर लिखिएगा कि कुछ भी हो जाए। इस पूरी हेल्थ के 3 मेन पार्ट है, जिसमें से हम इस वाले टाइम में 2 को कवर करेंगे। मतलब आपको 45 मिनट कम से कम कुछ भी हो जाए, ये जो बाहरी शरीर आपको दिख रहा है इसको ठीक बनाना है कि आपका बाहरी शरीर कैसा है। ये बहुत ज्यादा पतला है या फिर बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, ये बैलेंस में नहीं है। आपको खुद को अपनी हेल्थ का स्टेटस पता लगाना होगा, या फिर आप खुद चेक कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि मैं हेल्थ वाइज ठीक हूँ या फिर नहीं हूँ। तो कम से कम 45 मिनट तो आपको देना है आपके इस बाहरी शरीर को, जो यदि फिट होगा तो आप किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अगला 15 मिनट दिन का देना है आपको अपने अंदर वाले शरीर को। देखिए, बाहर वाला शरीर हर व्यक्ति बना लेता है, उसके लिए सब कुछ कर लेता है। वो जिम चले जाता है, वो रनिंग कर लेता है, या फिर वो आसन कर लेता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर लेता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बाहरी शरीर तो आपने ठीक कर लिया, लेकिन अंदर का जो शरीर है, जो आपकी वेन्स है, जो आपका जो पूरा रक्त प्रवाह हो रहा है, उन चीजों को कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं करता है। इसका मतलब वो चीज ठीक होती है आपकी सांसों की क्रिया से, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। अब देखिए, आपने 45 मिनट दे दिया अपने बाहरी शरीर को, उसमें आप जिम कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योग के अंदर जो आसन होते हैं वो कर सकते हैं, आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 15 अगला जो मिनट है वो आपको देना है प्राणायाम को। मतलब सांसों की अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, अब बहुत सारी भ्रामरी है, ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपके अंदर की शरीर को हेल्दी बनाती है, अच्छा बनाती है, ताकि आपका जो रक्त है, जो खून है, वो अच्छे से बहे, फ्लो करे और आप बाहर से तो फिट हो ही, लेकिन उससे अच्छे से आप अंदर से भी फिट हो। मतलब 45 मिनट आपका दिन का आपने दे दिया है आपके शरीर को, बाहरी शरीर को, और 15 मिनट दे दिया है आपने अपने अंदर वाले शरीर को। यहाँ पर हेल्थ वाला पार्ट आपका ठीक हो जाता है। दूसरे नंबर पर आती है उससे भी इम्पोर्टेंट चीज। जब हेल्थ ठीक होगा तो आपको दूसरे नंबर पर काम करना है अपने माइंड पर। अब इसमें क्या काम करना है, देखिए, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि यार मुझे जल्दी याद नहीं होता है, मैं चीज़ों को जल्दी भूल जाता हूँ, या फिर किसी सब्जेक्ट में मेरा मन ही नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो आपको अपने आप के बारे में जानना होगा कि आपके माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसको कैसे जल्दी जल्दी याद होता है।
है? देखिए 3 फॉर्म होते हैं। किसी व्यक्ति को वीडियो देखने से बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती है, वो कैच कर लेता है। किसी व्यक्ति को ऑडियो सुनने से वो चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है, वो याद कर लेता है कि सिर्फ उसे कहीं से सुनाई दे जाए। किसी को वीडियो और ऑडियो दोनों चाहिए होते हैं, तब उसे वो चीज समझ में आती है। तो किसी को किसी चीज को करके ही देखना होता है, प्रैक्टिकली करके देखना होता है, उसे छूना होता है, उसे फील करना होता है, जैसे काइनेस्टिक वे ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं। आपको पता करना है कि आपका लर्निंग का तरीका कौन सा है और आप उन तरीकों में से किससे बेस्ट तरीके से लर्न कर पाते हैं। देखिए मैं भी 9th क्लास जब फेल हो गया था, उससे पहले पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन 9th क्लास जब फेल हो गया और जब मैंने सोचा कि मुझे अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करना है, मुझे कुछ अच्छा और बड़ा बनना है, तब मैंने अपने लर्निंग बिहेवियर को पहचाना कि मुझे कैसे याद नहीं हो पा रहा था, मैं मैथ्स क्यों नहीं कर पा रहा था, और बाद में मैंने उसे इम्प्रूव किया और धीरे धीरे करके मैंने सारी क्लासेस जो थी अगली उसे टॉप किया। 12th में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन लिया। तो ये कैसे हुआ? जो एक बच्चा 7th क्लास में सप्लीमेंट्री आ जाती है जिसे मैथ्स में, 9th क्लास में वो फेल हो जाता है, लेकिन बाद में वो उन्हीं क्लासेस में आगे टॉप करता है और 12th क्लास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी परीक्षा में सिलेक्शन भी ले लेता है। तो ये इतना बड़ा चेंज कैसे हुआ? क्योंकि मैंने अपने माइंड के जो लर्निंग बिहेवियर होते हैं उसे पहचाना। उसे आपको भी पहचानने की जरूरत है कि अभी आपका लर्निंग बिहेवियर क्या है, आप कितनी फास्ट लर्न कर पाते हो, कितनी अच्छी अच्छी चीजें लर्न कर पाते हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें लर्न कर पाते हो, या फिर आप डब्बू बन के बैठे रहते हो और अपने माइंड को दोष देते रहते हो कि भैया मेरे अंदर तो लर्निंग एटीट्यूड है नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सीख सकता, मेरे से तो ये बिल्कुल होगा ही नहीं। यदि आप मना करके बैठ जाओगे तो आप कभी नहीं सीखोगे, लेकिन यदि आप बोलोगे अपने आप को कि नहीं कुछ भी हो जाए, मुझे जानना है कि ये माइंड कैसे काम करता है और कैसे रिपीटेशन के मोड से बार बार किसी चीज को करके मैं उसे फिक्स कर सकता हूँ अपने माइंड में, तो ये जो पैटर्न है आपको सीखना होगा और अपने माइंड को इम्प्रूव करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि माइंड कैसे काम करता है और कैसे उसे अच्छे से सीखा जा सकता है, तो उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। तो दिन का एक हिस्सा कुछ भी हो जाए, वो आधा घंटा हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, अपने माइंड को दीजिए, उसे सिखाने को दीजिए। आप यदि स्कूल कॉलेज में है तो उसकी पढ़ाई से शुरू कीजिए, यदि स्कूल कॉलेज हो गया है तो दूसरी चीज़ों को सीखने की शुरुआत कीजिए, ताकि आपका माइंड जो है स्टेबल ना हो, वो बार बार लर्निंग मोड में हो और वो एक्टिव बना रहे। चलिए, हेल्थ हो गया, माइंड हो गया, दोनों चीज़ें इंप्रूव हो गई, लेकिन दोनों चीज़ों के इंप्रूव होने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आपके इमोशन आपकी हेल्थ और माइंड के साथ फिक्स नहीं हो जाते हैं। देखिए, लाइफ में कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी बहुत अच्छी हेल्थ होगी, कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी हेल्थ भी अच्छी है और माइंड भी बहुत अच्छा है, आपने देखा होगा, लेकिन उन्हीं लोगों में से कई लोग देखे होंगे जिनको इमोशंस की समझ ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि किसी व्यक्ति से कैसे प्रेम से बात किया जाए। किसी का माइंड ज़्यादा होता है तो कभी कभी वो घमंडी भी हो जाता है कि मेरे पास तो इतना दिमाग है, मैं आपसे क्यों अच्छे से बात करूं या आपसे क्यों अच्छे से बिहेव करूं। वो अपने आप को सुप्रीम समझने लगता है। लेकिन यहीं पर बात इंपॉर्टेंट आती है कि यदि आपका हेल्थ अच्छा है, आपका माइंड अच्छा है, तो आपको अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छा करना होगा। और बेसिक 6-7 इमोशन है, यदि आप उन्हें ही समझ गए तो आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। कौन से है वो इमोशन? जैसे खुशी का इमोशन है कि आपको कितने लेवल पर खुश होना चाहिए ताकि आपको खुद को तकलीफ ना पहुंचे। जैसे ट्रस्ट का इमोशन है, कितना आपको किसी व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए ताकि आपको खुद को तकलीफ ना हो। जैसे गुस्से का इमोशन है कि आप कितने लेवल तक किसी व्यक्ति पर या किस कंडीशन में गुस्सा होना चाहिए और किस कंडीशन में गुस्सा नहीं होना चाहिए। उदासी का इमोशन है कि कब आपको उदास होना चाहिए और कितने लेवल तक होना चाहिए और किस चीज़ पर होना चाहिए। ज़्यादा यदि आप किसी गलत चीज़ पर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं तो आपको स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये इमोशनल चीज़ जो है वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके रिश्ते, ये कैसे आपको पता चलेगा? आपके रिश्ते दूसरे लोगों के साथ कैसे हैं, वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके पीठ के पीछे आपकी चुगली कर रहे हैं या आपकी तारीफ कर रहे हैं। यहीं से इमोशनल बैलेंस जो है सोसाइटी के अंदर आपका कैसा है, लोगों के साथ आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं और लोग आपके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, यहीं पर इन सारी चीज़ों की बातें समझ में आती है। आप इमोशनली वीक है या फिर स्ट्रांग है, ये भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दिन में एक हिस्सा उस इमोशन को भी दीजिए, रिश्तों को भी दीजिए कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं। जब कोई बहुत ख़राब कंडीशन आ जाती है तो आप अपने आप को देखिए कि आप वहाँ पर इमोशनली कैसे बिहेव करते हैं, और जब कोई बहुत अच्छी कंडीशन आती है तब भी देखिए कि आप इमोशनली कैसे बिहेव करते हैं, ताकि आपका इमोशनल वाला पार्ट भी मेंटेन रहे। अब देखिए, आपकी हेल्थ ठीक हो गई, माइंड ठीक हो गया, दिन में आपके इमोशंस पर आपने कंट्रोल कर लिया, तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। लेकिन इन तीनों चीज़ों के अच्छे होने के बाद भी आपके पास पैसे ही नहीं हैं, तो ये जीवन किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इस जीवन को जीने के लिए, बेहतर तरीके से जीने के लिए पैसों की ज़रूरत तो होती ही है। तो आपका जो चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, दिन का एक हिस्सा आपको देना है पैसे में, और ये थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा यहाँ पर, ताकि आप ज़्यादा पैसे भी कमा सको। अब देखिए, पैसे कमाने में क्या क्या चीज़ें आ सकती है।
अभी तक यदि आपने पैसे कमाना शुरू नहीं किया है तो सबसे पहले तो ये दिमाग लगाइए, इस बात के लिए टाइम दीजिए कि आप पैसे कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है। और यहाँ पर पैसों को कमाने के लिए भी आप यदि चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए तो मैं बिल्कुल बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब देखिए, पैसे कैसे कमाना है ये सबसे पहले आपको सीखना होगा। यदि आप नहीं कमाते हैं, यदि आप कमाना शुरू कर चुके हैं तो उसको मल्टीपल तरीके मतलब अलग अलग जगहों से कैसे कमा सकते हैं ये सीखना होगा। वो भी कर चुके हैं तो कई लोगों के पास पैसे बहुत कमा लेते हैं लेकिन सेविंग नहीं हो पाती है, तो सेव कैसे कर सकते हैं उसका तरीका खोजना होगा। चलिए, सेव भी कर लिए लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर मैनेज नहीं हो रहे हैं, उसे कैसे मैनेज करना है तो उसे भी सीखना होगा। चलिए, वो भी हो गया। अब आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे, आपके पास पैसा बहुत सारा पड़ा है लेकिन इन्फ्लेशन के कारण उसकी कीमत ही कम होती जा रही है, आप उसे सही जगह पर इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया उसे भी सीखना होगा। मतलब पैसे के बारे में आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, मेनली ये वाली चीज़ें कि कमाना कैसे है,